Assalamu alaikum students, here's I Gulzar Ali, and in today's video lecture we will discuss about the occurrence of lanthanoids. In our previous video we have discussed about the electronic configuration of lanthanoids. आज हम डिस्कस करेंगे occurrence of lanthanoids को, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑकरेंस ऑफ लेंथेनॉइड को। ये जो टॉपिक है हमारे पास ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की जितना सिंपल हो सके। ऑकरेंस ऑफ लेंथेनॉइड्स का जिक्र करते हैं। लेंथेनॉइड जितने भी है हमारे पास वो हमारे पास मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट प्रोमेथियम। तो हमारे पास प्रोमेथियम एक वाहिद एलिमेंट है जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता नेचर के अंदर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर all lanthanoids occur in nature except प्रोमेथियम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनॉइड के वो हमारे पास नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेंथेनॉइड का अगर एक मिनरल की बात की जाए, हर एक मिनरल के अंदर तकरीबन सारे लेंथेनॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ईच लेंथेनॉइड मिनरल contain almost all lanthanoids। ठीक है, एक लेंथेनॉइड के मिनरल के अंदर तकरीबन सारे ही लेंथेनॉइड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लेंथेनॉइड को जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास दो अकसाम के होते हैं। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हमारे पास कौन से दो अकसाम के होते हैं? एक को कहा जाता है लाइटर लेंथेनॉइड, दूसरों को कहा जाता है हेवियर लेंथेनॉइड या हेवी लेंथेनॉइड। ठीक है, जो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 63 तक, यानी कि लेंथेनम से लेकर यूरोपियम तक जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम लाइटर लेंथेनॉइड करते हैं, जबकि गैडोलिनियम से लेकर ये ल्यूटेशियम तक ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं हैवी लेंथेनॉइड्स का। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लेंथेनॉइड्स हमारे पास मेनली टू टाइप्स के होते हैं। लेंथेनॉइड्स ठीक है, लेंथेनॉइड्स हमारे पास दो अकसाम के होते हैं। एक को हमने कहा था लाइटर लेंथेनॉइड्स, दूसरे को हम कहते हैं हैवी लेंथेनॉइड। ठीक है, हैवी लेंथेनॉइड, लाइटर लेंथेनॉइड हमारे पास एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 63 तक, यानी कि एलिमेंट लेंथेनम से लेकर यूरोपियम तक ये हमारे पास क्या होते हैं? लाइटर लेंथेनॉइड होते हैं। जबकि हैवी लेंथेनॉइड हमारे पास कहां से होते हैं? 64 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक, यानी कि गैडोलिनियम से लेकर ल्यूटेशियम तक ये हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम हैवी लेंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, अब मिनरल के हिसाब से हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो कि हमारे पास मिनरल्स होते हैं लेंथेनॉइड की, वो हमारे पास दो ग्रुप्स के अंदर मेनली डिवाइड रहते हैं। एक को कहा जाता है सीरियम ग्रुप मिनरल्स, दूसरों को कहा जाता है यट्रियम ग्रुप मिनरल्स। तो लिखते हैं यहाँ पर मिनरल्स ऑफ लेंथेनॉइड्स are classified into two groups। इन्हें हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन से वो दो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हम इन्हें डिवाइड करते हैं? एक को कहा जाता है सीरियम ग्रुप मिनरल्स, और दूसरों को क्या कहा जाता है? यट्रियम ग्रुप मिनरल्स। ठीक है, एक को कहा जाता है सीरियम ग्रुप मिनरल्स, दूसरों को कहा जाता है यट्रियम ग्रुप मिनरल्स। अब इसे एक नाम और भी दिया जाता है, इन्हें हम कहते हैं सीराइट अर्थ मेटल्स। सीराइट अर्थ मिनरल्स भी इसे हम कहते हैं, जबकि इसे हम
यट्रियम अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं, यट्रियम अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं। अब ऐसा ओर या ऐसा मिनरल जिसके अंदर लाइटर लेंथेनॉइड्स की क्वांटिटी ज्यादा हो, लाइटर लेंथेनॉइड ज्यादा हो, तो उसे हम रखेंगे इसके अंदर, वो पार्ट होगा सीरियम ग्रुप मिनरल्स का। जिसके अंदर हैवी लेंथेनॉइड ज्यादा होंगे तो वो हमारे पास यट्रम ग्रुप मिनरल्स की कैटेगरीज में आएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस ग्रुप मेनली कंटेन्स, दिस ग्रुप mainly contains lighter lanthanoids, जबकि इसके अंदर कौन से आ जाते हैं यट्रम ग्रुप मिनरल्स के अंदर, दिस ग्रुप कंटेन्स yttrium and heavy lanthanoids, इसके अंदर हैवी लेंथेनॉइड्स और यट्रम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं किसके, मिनरल्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओडो हार्किन्स रूल को, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसको, ओडो हार्किन्स रूल को। ओडो हार्किन्स रूल, ये हमारे पास आता है ओडो हार्किन्स रूल। ओडो हार्किन्स रूल क्या होता है? ओडो हार्किन्स रूल कहता है कि भाई लेंथेनॉइड्स जो आपके पास रहते हैं, इवन एटॉमिक नंबर वाले लेंथेनॉइड्स नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर मोर अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू द ओड एटॉमिक नंबर वाले लेंथेनॉइड से। तो ये हमारे पास क्या कहता है ओडो हार्किन्स रूल कि लेंथेनॉइड्स having even atomic number are more abundant as compared to odd atomic number lengthenoids। ठीक है, ओड एटॉमिक नंबर वाले लेंथेनॉइड से इवन एटॉमिक नंबर वाले लेंथेनॉइड्स ज्यादा होते हैं, मोर अबंडेंट होते हैं यूनिवर्स के अंदर या नेचर के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास था ओडो हार्किन्स रूल। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेंथेनॉइड्स को मैं LN से शो करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कि हमारे पास इवन एटॉमिक नंबर वाले से, सपोज इवन एटॉमिक नंबर वाले मेरे पास होते हैं सीरियम, नियोडाइमियम, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं इवन एटॉमिक नंबर वाले। इसी तरीके से ऑड एटॉमिक नंबर वाले हमारे पास कौन से होते हैं, यूरोपियम, ठीक है, ल्यूटिशियम, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है ऑड एटॉमिक नंबर। तो ये इवन एटॉमिक नंबर वाले क्या होंगे हमारे पास, मोर अबंडेंट होंगे, मोर अबंडेंट होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि इससे बहुत ज्यादा इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, 2 to 3%, 2 to 7% ज्यादा अबंडेंट होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू द ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, लेस अबंडेंट। ठीक है, ये हमारे पास था ओडो हार्किन्स रूल। ठीक है, अब यहाँ तक हमने जो तस्करा किया अकरंस ऑफ लेंथेनॉइड का, इसके अंदर हमने लेंथेनॉइड्स की टाइप्स पढ़ी, इनके ग्रुप्स पढ़े। अब हम बात करते हैं कुछ ओर्स की, जो कि लेंथेनॉइड्स के हमारे पास प्रिंसिपल ओर्स पाए जाते हैं यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, कौन कौन से वो ओर्स हैं, प्रिंसिपल ओर्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल ओर्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, प्रिंसिपल ओर्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब पहले बात करते हैं ओर क्या होता है। ओर हमारे पास मिक्सचर होता है मेटल का विद सैंड। ठीक है, अब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मेटल्स हो और उसके साथ सैंड हो, उसे क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ओर जो प्रिंसिपल ओर्स है लेंथेनॉइड्स के, वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास वैसे तो ज्यादा है, लेकिन हमारे पास मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 को।
मोनोजाइट, जेनोटाइप और बेस्टेनोसाइट को। मोनोजाइट हमारे पास एक ऐसा ओर है जिसके अंदर लाइटर लेंथेनॉइड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बल्कि ऐसा कहेंगे तकरीबन लाइटर लेंथेनॉइड्स होते हैं किसके अंदर, मोनोजाइट के अंदर। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर मोनोजाइट। मोनोजाइट ये हमारे पास सबसे ज्यादा मिलने वाला जो ओर है लेंथेनॉइड का, ये मोनोजाइट होता है। ठीक है, मोनोजाइट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मिक्सचर ऑफ लाइटर लेंथेनॉइड्स, लाइटर लेंथेनॉइड्स का मिक्सचर होता है ये मोनोजाइट। ठीक है, मोनोजाइट के अंदर एक और बात है कि यहाँ पर लेंथेनॉइड्स की जो लाइटर लेंथेनॉइड्स है उनकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा होती है, कितनी होती है, 50 से लेकर 70% तक, 50% से लेकर 70% तक लाइटर लेंथेनॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइटर लेंथेनॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फॉस्फेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जेनोटाइम की। जेनोटाइम, जेनोटाइम में हमारे पास क्या होता है, इट इज आल्सो मिक्सचर ऑफ लाइटर लेंथेनॉइड, mixture of heavier lanthanoid, but it's a mixture of not lighter, but it's a mixture of heavy lanthanoids, heavy lanthanoids। ये हमारे पास मिक्सचर होता है हैवी लेंथेनॉइड्स का। इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है हैवी लेंथेनॉइड्स की, तकरीबन 54 से लेकर 65% तक ये हमारे पास हैवी लेंथेनॉइड्स होते हैं। ये भी हमारे पास फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, लास्ट और जिसके हम नाम देते हैं बेस्टेनेसाइट, बेस्टेनेसाइट, बेस्टेनेसाइट। ठीक है, इसके अंदर भी मेनली क्या होते हैं, लाइटर लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लाइटर लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ये हमने आज तस्करा किया ऑकरेंस ऑफ लेंथेनॉइड। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक था, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई मैं कर सकूं, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया कि हमने लेंथेनॉइड्स की टाइप पढ़ी, लाइटर लेंथेनॉइड, हैवी लेंथेनॉइड। उसके बाद हमने मिनरल्स को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया। उसके बाद ओडो हॉकिंस रूल को डिस्कस किया। उसके बाद प्रिंसिपल ओर्स ऑफ लेंथेनॉइड्स को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।